Hello everyone, in this video I am going to discuss about the next topic, that is the Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. What is the Dalton's atomic theory? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है क्या? डाल्टन ने एटम को किस तरह ऑब्जर्व किया, उसने वेरियस स्टडी करके एटम्स के बारे में जो कुछ लिखा वो कौन सी थ्योरी है बेटा? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन कुछ एक पोस्टुलेट है बेटा, दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small indivisible particles called as an atoms. बेटा जो मैटर है, कहते मैटर को अगर आप स्मॉल से स्मॉल करते जाओगे और एक ऐसी स्टेज पहुंच जाएगी, अल्टीमेट स्टेज जो टूटेगी नहीं। महर्षि कर्नाड ने भी तो यही कहा था कि अपन परमाणु पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? परमाणु पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सेम मैटर को जब हम डिवाइड करते रहते हैं तो एक अल्टीमेटली ऐसी स्टेज अटेन हो जाती है, एक ऐसी स्टेज अटेन हो जाती है जिससे फर्दर उस मैटर को तोड़ना इम्पॉसिबल रहता है, जिसके फर्दर उस मैटर को तोड़ना क्या रहता है? इम्पॉसिबल रहता है। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द एटॉमिक स्टेज। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? एटॉमिक स्टेज। और जो एटम्स हैं, क्या है बेटा? जो एटम्स हैं, ठीक है, ये फर्दर डिविजिबल नहीं होते अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सेकेंड, जो पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स हैं, आर सिमिलर इन मास, साइज एक्सेट्रा, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने वाली हैं। कहते हैं जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं बेटा? सेम होने वाली हैं। हाइड्रोजन के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एटम्स की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर सिमिलर इन मास, साइज, मींस इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली हैं बेटा? सेम रहने वाली हैं। क्या रहने वाली हैं बेटा? सेम रहने वाली है। इवन यू कैन इंक्लूड शेप ऑल्सो। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लो, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लो, दोनों का मास डिफरेंट है, यू नो वेरी वेल, दोनों का साइज डिफरेंट है। यानी कि जो एटम्स सिमिलर एलिमेंट के हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, लेकिन जो एटम्स क्या है बेटा? डिफरेंट एलिमेंट के हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा? डिफरेंट रहेंगी। तो यानी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट elements have different size, shape, mass, shape तो spherical कंसीडर कर ही लेते हैं, तो साइज, मास एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो भी क्या रहेंगी बेटा? डिफरेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी। अब सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? सेम रहती हैं। सेम एलिमेंट्स की एटम्स की प्रॉपर्टी क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। और जो डिफरेंट एलिमेंट की एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं बेटा? डिफरेंट होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं बेटा? डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है बेटा? Atom is the smallest entity that take part in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में एटम एक सबसे छोटी एंटिटी है जो क्या करता है बेटा? पार्टिसिपेट करता है। जो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली दी स्मॉलेस्ट एंटिटी वो क्या है बेटा? वो एटम है। वो क्या है? वो एटम है। नेक्स्ट,
अब केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल रिएक्शन में कंबाइन करते हैं ये, ठीक है। तो ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट है, हमने वेरियस लॉज में भी पढ़ लिया है बेटा, उन्हीं लॉज की अपन कह सकते हैं स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी है, और वेरियस कॉन्सेप्ट्स की डिटेल स्टडी है, जिसका एक ये वर्जन है जिसको अपन कई बार क्या होता है कि सामान काफ़ी बिखरा पड़ा होता है ना, तो हम उसमें से मेन उठा के एक जगह लगा देते हैं। कुछ नहीं है बेटा, जो सारा डाटा पीछे स्टडी हो चुका था उसको उठा के, कुछ किया नहीं है इसने, उसको उठा के उसने क्या कर दिया बेटा, अपने पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, कि ये सम अप है एटम्स के बारे में, तो उसकी थ्योरी बन के सामने आ गया। जैसे अपने लॉ पढ़े हैं कि एलिमेंट कंबाइन करता है और कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? कंपाउंड बनते हैं। और जो कंपाउंड बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या रहता है बेटा, जो कंपाउंड बनते हैं उसमें एलिमेंट है बेटा फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। किस में कंबाइन करते हैं बेटा? फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। मींस एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। कंपाउंड का मतलब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन। कंपाउंड एटम्स को आजकल अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दो टाइप का, यू नो वेरी वेल, सिंपल एंड कंपाउंड फर्दर, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स इन सिंपल फिक्स्ड रेशियो। ये सिंपल फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं एटम्स और क्या बन जाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिफ्थ है। सिक्स्थ क्या बेटा? एटम कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना क्या किया जा सकता है बेटा? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ना क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केमिकल कॉम्बिनेशन 7 पॉइंट है बेटा इसका। ये केमिकल रिएक्शन ओनली इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है बेटा वहां पे रीअरेंजमेंट रहता है, चाहे जुड़ जाए चाहे सेपरेट हो जाए, यानी कि एटम्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एटम्स क्या है? पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर अपन ने 10th में भी बात करी थी कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, है ना, ठीक है। वो कंबाइन कर सकते हैं, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है, रीअरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चेंज रहता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, वो क्या रहता है बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। वो क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के कुछ एक जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ एक लिमिटेशंस थे, और उसमें से जो फर्स्ट लिमिटेशन है बेटा वो डिस्कस कर रहे हैं। वेट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ एक लिमिटेशंस थे, उसमें से जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो डिस्कस करना है। वो क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट से अपन या 6th पॉइंट से अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, क्योंकि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होने वाला ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होने वाला ही है। सेकंड, इस पॉइंट पे आ जाओ, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स इन अ सिंपल फिक्स्ड रेशियो। तो ये रेशियो वाला कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सारे वैलिड है, सारे वैलिड है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी गैलियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। जो गैसियस वॉल्यूम्स वाला लॉ है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, इसने बात बोल दी एटम्स जो हैं सेम एलिमेंट्स के, उनका जो साइज मास ये क्या है बेटा? सेम है। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो साइज मास वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं क्यों?
डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, उनका साइज मास डिफरेंट क्यों है, उनका साइज मास डिफरेंट क्यों है, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड थिंग इज, मैं ये यहां पे कह रहा हूं, ठीक है, एटम कंबाइन करते हैं, कंपाउंड एटम बनते हैं, क्या बनते हैं, कंपाउंड एटम बनते हैं। कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको कॉम्बिनेशन के लिए मजबूर करती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है भाई, ठीक है, देयर विल बी सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर विल बी सर्टेन इंटरेक्शन, जिनकी वजह से ये क्या करेंगे, ये जुड़ेंगे, जिनकी वजह से ये क्या करेंगे, ये जुड़ेंगे। तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड एटम्स बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, कंपाउंड एटम्स बनते हैं, ठीक है। तो कुछ एक लिमिटेशंस हैं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, गैलियो-6 लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी, वाई डिफरेंट एलिमेंट्स, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different properties, third, force that holds the atoms in molecule, तो वो चीजें थी बेटा जिनको डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर फर्दर काम हुए, डिटेल में काम हुए एटम के ऊपर, और अपने सामने मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी आ गई। कौन सी थ्योरी आ गई, मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी आ गई। अब ये मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, जरा सुनिएगा, कि एटम ना इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है, स्मॉल इंडिविजुअल नहीं है, एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है, एटम को फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है, और एटम 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी ये नहीं है कि इससे छोटा कुछ और है, नहीं, इससे छोटे भी और न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं जिनको अपन ने नहीं स्टडी करना, फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में। लेकिन एटम फर्दर स्मॉल से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो करते हैं स्टार्ट। मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजिबल। एटम को इंडिविजिबल नहीं माना जाता, ठीक है। एटम क्या है बेटा, फर्दर बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। एटम फर्दर कंपोज्ड है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। किससे बेटा जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। सेकेंड, ये जो एटम्स हैं, क्या है ये बेटा, एटम्स हैं, ठीक है। अब सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होती हैं, सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने कहा था, ठीक है। मॉडिफाइड थ्योरी क्या कहती है, सेम एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, सेम एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, क्योंकि एक एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन सिर्फ H नहीं है, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है, यानी कि हाइड्रोजन के क्या हैं बेटा, 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। ये आइसोटोप आप लोगों को पता है, एक बार फिर बता देता हूं क्या होते हैं, ठीक है। जिसका
एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मास नंबर क्या रहे बेटा, डिफरेंट रहे। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर क्या रहे, डिफरेंट रहे। अगर किसी का मास डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है बेटा, डिफरेंट है। अगर मास डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी क्या है बेटा, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये देखो मास क्या है 1, मास क्या है 2, मास क्या है 3। ऑन द कंट्रारी हियर इज द एटॉमिक नंबर 1, हियर इज द 1, हियर इज द 1। यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या है 1 2 3। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी मास डिफरेंट, प्रॉपर्टी डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें मॉडर्न जो मॉडिफाइड वर्जन है एटॉमिक थ्योरी का वो क्या कहता है, जरूरी नहीं कि सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, है ना, ठीक है, अपन उनके कहते हैं प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट रहेंगी, बट कई केसेस में प्रॉपर्टीज सेम भी मिलती हैं, कई केसेस में प्रॉपर्टीज सेम भी मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18, कैल्शियम का मास 40, आर्गन का भी 40। ठीक है, वो एलिमेंट्स अब मास सेम है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज कुछ एक सेम हो जाएंगी। मास सेम है तो प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ एक क्या हो जाएंगी बेटा, सेम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी सेम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि है तो इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो अब देखो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है, मास सेम होता है, ऐसों को बोलते हैं आइसोबार्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ऐसों को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। अब केमिकल कॉम्बिनेशन में या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होता है, वो एटम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एज इट इज परसिस्ट करेगा। एटम है बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किस में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। किस में पार्ट लेता है बेटा, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है कि सिंपल रेशियो होती है। कौन सी रेशियो होती है, सिंपल रेशियो होती है। बट यहाँ पे एक अपडेटेड वर्जन क्या है बेटा, जैसे कि आपके पास ग्लूकोज सुक्रोज है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो देखो क्या है। इसका क्या मतलब है कि रेशियो सिंपल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट रेशियो इंटेग्रल जरूर होती है, इंटीजर फॉर्म में जरूर होती है। रेशियो सिंपल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन रेशियो इंटेग्रल होती है। क्या होती है बेटा, इंटेग्रल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, वो क्या है बेटा कि अब एटम है इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है बेटा, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। पहले ये कहा जाता था एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है, नो, एटम डिस्ट्रक्टिबल है। एटम अब न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ोगे, है ना, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, एक एटम दूसरे एटम में इंटरकन्वर्टिबल होता है। एक एटम दूसरे एटम में इंटरकन्वर्टिबल भी होता है। ठीक है, और क्या है बेटा, तो ये अपन ये कह सकते हैं कि एक जो दूसरे फॉर्म में क्या है बेटा, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चेंज हो जाते हैं, इसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा, E=mc²। बेटा एटम से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, जितना मास एटम का कंज्यूम हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।